कल कथा विश्राम पर हम और आप सबने देखा ठाकुर जी अपने शरणागतों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को जैसे कोई छोटा बालक छाता उठा लेता है वैसे गोवर्धन पर्वत को धारण किए। इंद्र का अभिमान ध्वस्त हुआ। सुरभि गाय के साथ इंद्र आकर के ठाकुर जी की स्तुति किया तो भगवान ने कहा, सुनो इंद्र, इस संसार में जितने जीव हैं या देवता हैं, ऋषि हैं, संत महात्मा हैं, पितृगण हैं, सबके लिए मेरे द्वारा एक अनुशासन तय किया गया है और जब व्यक्ति उस अनुशासन के दायरे में रहता है तभी उसका मंगल है। जैसे है वो अपनी अनुशासन तोड़ता है, अपनी मर्यादा से बाहर जाता है तो स्वयं से पतन की ओर जाने लगता है। व्यक्ति के पतन का कारण दो ही है, या तो फिर वो अहंकार में अपनी मर्यादा भूल जाए या फिर मोह में मर्यादा को कुछ न समझे। ये दो परिस्थिति में ही व्यक्ति का पतन होता है। इंद्र, तुम्हें स्वर्ग के राजा होने का अभिमान हो गया था। स्वर्ग का राजा होने का मतलब है किसी एक लोक का राजा, परंतु तू समस्त विश्व पर शासन करना चाह रहा है। हमारे ब्रजवासियों को डुबा के मारना चाहता था। जाओ, तुम्हें क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि भले तूने मारना चाहा पर इसी बहाने से 7 दिन तक ब्रजवासी मेरे अगल बगल डोलते रह गए गोवर्धन के नीचे। एक साथ समस्त भक्तों को मैंने देखा और सब भक्त ने मुझे देखा। तेरे गलती से एक कल्याण हो गया, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। जाओ, जितना अनुशासन तुम्हें मैंने दिया है उसी आदेश का पालन करते हुए अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित रहो। इंद्र के साथ जो सुरभि गाय आई थी, भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, गोविंद नाम दिया है। इंद्र और सुरभि गाय जब चले गए, लोगों में चर्चाएं शुरू हुई। इतने छोटा सा बालक 7 कोस के गोवर्धन को एक हाथ पर 7 दिनों तक कैसे धारण किए रह गया। तब नंद बाबा बोले, सुनो भैया, जब गर्गाचार्य जी नाम रखने आए थे तो उन्होंने नामकरण संस्कार में ही कहा था, नारायण समो गुणई ही। आपका बालक जो है वो नारायण के गुणधर्म वाला होगा, इसलिए मेरा कन्हैया तो भगवान है।